नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू फिज़िक्स OH। आज हम पढ़ने वाले हैं कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके मोशन चैप्टर का और यह हम देखेंगे। तो देखिए, कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि कंज़र्वेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज़र्वेशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के कंजर्वेशन से आपका क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्विंग एनीथिंग। कंजर्वेशन से सीधा सीधा मतलब जो है वह यह होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि वह पर्टिकुलर जिस भी चीज़ की बात हो रही है वह कांस्टेंट बनी रहे, वह चेंज ना हो। अगर वह चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट बनी रहती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन। आई बात समझ में। सो आज हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, ठीक है। तो देखिए, मोमेंटम जो रहता है किसी सिस्टम का, है ना, पहले मैं इसका स्टेटमेंट बताता हूं आपको। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट यह होता है कि अगर कोई सिस्टम है, अब देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स हम ले रहे हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स अंडर स्टडी, उसको हम कहते हैं सिस्टम। तो जो भी सिस्टम हम ले रहे हैं, उस सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो फिर क्या होता है कि जो इनिशियल मोमेंटम होता है सिस्टम का, वह उसके फाइनल मोमेंटम के क्या होता है, इक्वल होता है। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देन द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू final momentum of the system, and this is what is called conservation of momentum। ठीक है, तो दो तीन पॉइंट्स मैंने बोले हैं। पहला है सिस्टम। सिस्टम मतलब मैंने बात कर ली कि अगर ऑब्जेक्ट्स अंडर स्टडी जो हैं उन्हें हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर नहीं लग रहा है, मतलब कि जो फोर्सेस लग रहे हैं वह क्या है, फोर्सेस जो लग रहे हैं वो सारे इंटरनल फोर्सेस हैं। अगर ऐसा है कि जो फोर्सेस हैं वह इंटरनल फोर्सेस हैं और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इस स्थिति में क्या होता है, जो मोमेंटम रहता है, टोटल मोमेंटम जो रहता है सिस्टम का, वह क्या रहता है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इट रिमेन्स कांस्टेंट, यह कांस्टेंट बना रहता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो इनिशियल मोमेंटम है, जो इनिशियल मोमेंटम है वह फाइनल मोमेंटम के क्या होता है, इक्वल होता है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। आई होप you are understanding this. Now friends, we will try to prove the conservation of momentum, and in order to do that we will be taking help of two things. First, the statement of conservation of momentum, and second, third law of motion. इन दोनों को हमें क्या करना है, अप्लाई करना है और हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालेंगे। चलिए तो करते हैं। सबसे पहले हमें सिस्टम कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास ma है, क्या है, ma, और यह ऑब्जेक्ट जो है एक इनिशियल वेलोसिटी ua से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इट इज़ मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी ua, ठीक है। फिर इसके बाद में हम इसी के आगे एक और ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इसका मास है mb, और यह जो है एक इनिशियल वेलोसिटी ub से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। ये ua से कर रहा है, ये ub से कर रहा है। u बोले तो इनिशियल, u किसके लिए स्टैंड करता है, इनिशियल के लिए करता है, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी हुई हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर ua जो है, ठीक है, ua जो है वह क्या है, वह एक्चुअली ग्रेटर देन ub है।
यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। इसका क्या मतलब है, पीछे से आने वाली जो ऑब्जेक्ट है, पीछे से जो आने वाला ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे टकराएंगे ये, है ना, तो वहाँ क्या होगा, कोलिजन होगा। क्या होगा, कोलिजन। तो अब देखिए यहाँ हो जाता है कोलिजन। अच्छा, कोलिजन जब होता है, ये ए और बी हैं, कोलिजन जब होता है, देखिए ये इससे टकराता है, ये इससे टकराता है ना, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। जब टकराते हैं तो क्या होता है, आप ज़रा देखिए, अगर आप क्लैप करते हैं तो क्या होता है, आप ज़रा क्लैप करिए, सभी एक बार क्लैप करिएगा। जब आप क्लैप करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके दोनों हाथों पर जो है आनंद की अनुभूति हुई है ना। कहने का मतलब क्या है कि आपको दोनों हाथों पर फोर्स क्या होगा, महसूस होगा, फील होगा, एक्सपीरियंस करेंगे आप। तो यही यहाँ पर भी हो रहा है। क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट ए है इसने बी पर फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट बी जो है उसने ए पर क्या किया है, फोर्स एक्सर्ट किया है। ऑब्जेक्ट ए एक्सर्टेड फोर्स ऑन बी एंड ऑब्जेक्ट बी एक्सर्टेड फोर्स ऑन ए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो फोर्स अप्लाई किए हैं उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो अपन बाद में बात कर लेंगे। अब जब वो अप्लाई होंगे तो उसके बाद क्या होगा, तो टकराने के बाद में जब वो फोर्सेस अप्लाई करते हैं उसके बाद ये होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका मास, जिसका मास एम ए था, इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी ए। क्या हो जाती है, वी ए, वी फॉर फाइनल वेलोसिटी, और ए ऑब्जेक्ट ए के लिए स्टैंड कर रहा है। फिर इसके बाद में एम बी, ठीक है, बी ऑब्जेक्ट के लिए है और वेलोसिटी इसकी हो जाती है वी बी। ठीक है ना, अब ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग वेलोसिटी से ये जाने लग जाते हैं। ये है आपका केस पूरा। क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक के पीछे एक आते हैं, टकराते हैं और फिर अलग अलग वेलोसिटीज से जाने लगते हैं। ओके, दिस इज दी केस। अब क्या होता है, ये आपका पहला केस है, ये दूसरा केस है। ठीक है, ये दोनों केस है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ पर ड्यूरिंग द कॉलिजन भी हमें क्या करना है, बात करना है। अब ज़रा आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि दो फोर्सेस इस पे लग रहे होंगे। एक लग रहा होगा फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, जिसको हम कह रहे हैं, देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, इस फोर्स को हम मान लीजिए, ये फोर्स जो है इसको हम कह रहे हैं एफ ए बी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। और फिर फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए, इसको हम कह रहे हैं एफ बी ए। क्या कह रहे हैं, एफ बी ए। एफ ए बी क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द फोर्स exerted on A ड्यू टू बी। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं एक्शन। ये क्या है, एक्शन है। आपको पता है एक्शन और रिएक्शन क्या होती हैं, दे आर फोर्सेस। अच्छा, और इसके बाद में ये एफ बी ए जो है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज दी फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए, बी पर ए के कारण लगने वाला फोर्स। ओके, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए। ओके, अब आप देखिए ये बात हो गई, इसको हम कहेंगे रिएक्शन। मतलब जब ए पर फोर्स लगाया बी ने तो उसकी रिएक्शन हमें मिली किस पर, उसकी रिएक्शन हमें बी पर मिली। ठीक है, तो ये हो गया एक्शन और रिएक्शन फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब थोड़ी सी अगर मैं बात करता हूँ कि अगर ये फोर्सेस एक्सर्ट हुए हैं तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए दोनों ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं, ऐसे टकराए यहाँ पर, तो फोर्सेस जब एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे पर तो होगा क्या, होगा ये कि उनके जो हैं उन फोर्सेस के कारण क्या होगा, आपको पता है सेकंड लॉ से कि जब फोर्स एक्सर्ट होता है तो वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट होगा उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो अब आप देखिए, अगर मैं लिख रहा हूं फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए ड्यू टू बी, तो ये
देखिए फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए है, किस पर एक्सर्ट किया, फोर्स ए पर किया। अगर ए पर फोर्स एक्सर्ट किया गया है, इफ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ए, तो याद रखिए ए पर फोर्स एक्सर्ट करने पर क्या होगा, किसका मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स एक्सर्टेड ए पर है, जिस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, तो ए का मोमेंटम चेंज होगा। और फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय सेकंड लॉ, हमने पढ़ा है। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स, तो ए का मोमेंटम चेंज होगा। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसे ही तो लिखा जाता है। तो ए का फाइनल मोमेंटम क्या था जरा बताइए, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए ड्यू टू बी, तो मोमेंटम ए का चेंज होगा। तो ए का मोमेंटम फाइनल क्या था, फाइनल मोमेंटम है ए का एम ए वी ए माइनस इनिशियल मोमेंटम है एम ए यू ए, ठीक है कि नहीं, यही तो चेंज इन मोमेंटम है। देखिए एम ए वी ए फाइनल मोमेंटम माइनस एम ए यू ए इनिशियल मोमेंटम, और ये डिवाइडेड बाय क्या है, इट इज डिवाइडेड बाय टाइम टी, दिस इज डिवाइडेड बाय टाइम टी। आई बात समझ में। तो ये क्या है, दिस इज दी एक्सप्रेशन, और ये कहां से आई है, ये एक्सप्रेशन आई है सेकेंड लॉ से, दिस इज दी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, दिस इज दी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। अब आप देखिए इसी तरह हम लिख सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए, बी पर फोर्स ए के कारण लगने वाला वो रिएक्शन है, तो वो हो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए, एफ बी ए, किस पर लगाया, बी पर लगाया, जिस पर लगाया उसका क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा, तो मोमेंटम बी का चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा मोमेंटम, वो हो जाएगा एम बी वी बी माइनस एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाय टी, टाइम। आई बात समझ में, डिवाइडेड बाय टाइम टी, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए, ये ए ने एक्सर्ट किया, ठीक है, ये है एक्शन और ये है रिएक्शन, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन हमने लिखा है सेकेंड लॉ के मदद से। अब देखिए आपको पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। तो आप लिख सकते हैं बाय थर्ड लॉ से आप क्या लिख सकते हैं, बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप लिख सकते हैं कि एक्शन इज इक्वल्स टू माइनस रिएक्शन, यानी कि एफ ए बी जो है वह इक्वल टू होगा माइनस एफ बी ए के, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ओके, अब अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास में, एफ ए बी ये हो जाएगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, समझ रहे हैं आप, ये लिखा मैंने एफ ए बी डिवाइडेड बाय टाइम टी एंड दैट इज इक्वल टू माइनस, और ये आएगा एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाय टाइम टी। आई बात समझ में, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी है, एफ ए बी और एफ बी ए की वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब देखिए टी से टी यहाँ पर कैंसिल हो गया, टी एंड टी इज सिंप्लीफाइड, इट इज कैंसल्ड। अगर ये सिंप्लीफाई हो गया तो अब आगे जो है हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ जगह की ज़रूरत है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर ये वाली जो स्टेप है इसको मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा देखिए माइनस एम बी वी बी माइनस एम बी वी बी, और फाइनली आ जाएगा प्लस एम बी यू बी, ठीक है। अब आप देखिए ये एम ए यू ए इधर चला जाएगा, एम बी वी बी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए इधर आ जाएगा, एम ए
यू ए प्लस एम बी यू बी। ठीक है, अब ज़रा इसको आप देखिए ध्यान से, ये क्या है, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये क्या है, यह है, देखो ज़रा, ये कॉलिजन के पहले का मोमेंटम है ना, कॉलिजन हुआ था उसके पहले जो मोमेंटम था वो है ये। तो क्या है ये, इसी, दिस इज कॉल्ड इनिशियल मोमेंटम एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये कॉलिजन के बाद का मोमेंटम है। कहने का मतलब यह है कि ये जो इनिशियल मोमेंटम है यह फाइनल मोमेंटम के इक्वल आ रहा है। लास्ट स्टेप आपको केवल इतना लिखना है, दिस इंप्लाइज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जो है वह फाइनल मोमेंटम के इक्वल है। यह आपको दिखाई नहीं दे रहा था पहले, अब यहाँ देख लीजिएगा, ये वाली स्टेप को मैंने यहाँ लिखा था एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एंड डेट इज इक्वल्स टू, ये माइनस का मल्टीप्लाई किया, माइनस एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी है, माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा, ये माइनस है यहाँ लिखा, और माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ मल्टीप्लाई करने पे, तो ये एम बी यू बी आ गया। अब इनको मैंने शफल कर दिया, एम बी वी बी इधर आ गया, ये प्लस का हो गया, और ये एम ए यू ए इधर गया, ये प्लस का हो गया। एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। याद रखिए कि यह जो है, ये एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी कुछ नहीं है, यह है इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि ये शुरुआत में जो मोमेंटम था सिस्टम का वह है, और एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी जो है यह है फाइनल मोमेंटम। दिस इज द फाइनल मोमेंटम एंड दैट प्रूव्स कि एक्चुअली इनिशियल मोमेंटम जो है वह फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, जब मैं कह रहा हूँ इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हैं। आप कहेंगे फोर्सेस तो एक्ट कर रहे थे, ये फोर्सेस लगाकर ही तो किया है। याद रखिए ये सारे फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस थे, एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ नहीं लग रहे हैं। जब दो ऑब्जेक्ट्स टकरा रहे हैं तो ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, इनके अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड दैट्स व्हाई इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। आई होप you understand this. Thank you very much.